मीठा मीठा बाबा। भाई जी स्क्रीन ऑडियो आ रही? स्क्रीन नहीं आ रही? ऑडियो आ रही? अच्छा, आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी। तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी। कर्मातीत अवस्था पर हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। कर्मातीत अवस्था वास्तव में होती है परम धाम में। परम धाम के सिवाय इस दुनिया के अंदर कभी भी किसी की भी कर्मातीत अवस्था नहीं हो सकती। कर्मातीत अर्थात कर्म से परे। फिर बाबा ने कहा बनानी है। बनानी है का मतलब बनाने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना। बिना पुरुषार्थ के तो नहीं बनेगी। तो पहला पहला पुरुषार्थ है उसका कि हम अपने आप को आत्मा समझे। हम अपने आप को आत्मा समझे, ये पुरुषार्थ हमें सबसे पहला पहला करना है। जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तब हम जो है दूसरे स्टेप पर आते हैं कि इस शरीर के द्वारा मैं कर्म कराने वाली हूं। कर्म कराने वाली हूं, बहुत अच्छी तरह से समझना है, करने वाली नहीं। जिसे बाबा कहते बच्चे तुम करण करावन हार हो। हम करणहार भी हैं और करावनहार भी हैं। अब जब हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है तो हमें बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा? करावन। कर्मातीत के लिए करावनहार। ये बात हमें बहुत ध्यान से समझनी है कि जब हमें कर्मातीत बनना है तो उसका पुरुषार्थ ये है, जैसे शिव बाबा हम सबको करावनहार है, हम सबको गाइड करता है और करवाता है। जिसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है मुरली में। जैसे कोई सुपरवाइजर होता है, तुम सुपरवाइजर बन जाओ। सुपरवाइजर सिर्फ चेक करता है। सुपरवाइजर सिर्फ चेक करता है कि काम ठीक हो रहा है, और जो मजदूर है वो करने वाला बन जाता है। तो तुम क्यों करने वाले बनते हो? तुम करावनहार बन जाओ। जब हम करावनहार बनने का पुरुषार्थ करेंगे, जितना जितना हम करावनहार बनते जाएंगे उतना हम कर्मातीत। मैं कर नहीं रहा हूं, मैं करवा रहा हूं। उन सब में हमने इस बात को बहुत ध्यान से समझना। एक करने वाला वो ज्यादा थकता है, उसे लेबर है, मिस्त्री है, कोई भी है, उन्हें सारा दिन काम करना पड़ता है। पर जो सुपरवाइजर है वो केवल उनको देखता रहता है, जिसमें 87,000 उनको गाइड करता है सब्सक्राइबर। बस। तो हमें भी कर्मातीत बनने के लिए सबसे पहला स्टेप मैं आत्मा हूं, इस पर निश्चय लाना। दूसरा आता है कि मैं कर्म कराने वाला हूं, करने वाला मैं नहीं हूं। करने वाले मेरे शरीर के कर्म इंद्रियां हैं, ये मुझे मिली हैं, इन्होंने कर्म करना। ये जैसे जैसे हमारे जीवन में आता जाएगा, ये हमारी धारणा जैसे जैसे पक्की होती जाएगी। एक तो हम इस शरीर से क्या हो गए? न्यारे हो गए। कराने वाले हैं ना भाई, हम करने वाले तो नहीं है ना। तो इस प्रकार से हम अंत तक, आखिरी सांस तक, आखिरी एक्ट तक कराने वाले रहेंगे। हम एकदम करने वाले नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम खुद करने लग जाते हो, इसलिए थक जाते हो। आपके पास टाइम नहीं मिलता। क्यों करते हो? करवाओ। बाबा की बात समझ में आई है? क्यों करते हो?
उसको तो कराने वाले क्यों नहीं बनते, क्यों करने वाले बन जाते हो? कल राखी थी तो कल सारे परिवार वाले तो बाबा हमें मेहमान आए हुए थे। करावनहार बनाना था। मेरी भी हालत यही थी। करने वाला कर्म में फंसता है, तुम क्यों आज फंसते हो? सारी आ जाए, फिर यहाँ वाले दो भाई फिर कराते वक्त भी बेटियां भी आखिर करा रहे हैं तो वो भी तो करना है। तो मेला लग जाता है ना। तो धीरे धीरे हम जब बाबा की श्रीमत पर करना शुरू करते हैं, कोई प्रोग्राम तीसरा स्टेप हमारे पास आता है कि हमने अब अपने आप को समझना है, मैंने कुछ नहीं कराना। भाई जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। शरीर का सुपरवाइजर बनना है, शरीर का सुपरवाइजर बनना है। सुपर के बाद क्या बोला? सुपरवाइजर बनना है भाई जी। सुपरवाइजर, राइट, हाँ, सुपरवाइजर बनना, हमें सुपरवाइजर बनना। और सुपरवाइजर में हमने डायरेक्शन देना है। कौन सा डायरेक्शन देना है? सुपरवाइजर बन गए, अब हमारे से कौन करवाने वाला है? हमारे से कौन करवा रहा है? शिव बाबा। शिव बाबा करवा रहा है। जब शिव बाबा हमसे कर्म करवा रहा है, हम बीच में केवल एक मीडिएटर हैं, मन की तरह निष्पक्ष। जो बाबा कहे आगे करा दो, हमारा माथा भारी नहीं होगा। हम सोचने लग जाएं कि उन्होंने तो कहा है ऐसे करो, और मैं समझता हूं ऐसे ना करके ऐसे किया जाए। कहते क्यों चला रहा है अपना दिमाग, क्यों थका रहा है अपने आप को? मेरे से अच्छा और कोई गाइड है? मैंने जो डायरेक्शन दिया है उसके अंदर अल्टर करने की, उसे बदलने की सिरदर्दी तूने क्यों ली? मन मत बीच में क्यों जोड़ी? पर मत बीच में क्यों जोड़ी? वो जोड़ेगा तो भारी हो जाएगा। ऑडियो को समझ रहे हैं मेरी बात को? ऑडियो बाबा के पास बाबा हमें कितना क्लियर एकदम हमें समझाते हैं कि तुम क्यों अपनी मन मत पर मत बीच में जोड़ रहे हो। यदि तुम मन मत पर मत बीच में ना जोड़ो तो तुम कर्मातीत हो। तुम्हें कुछ करना पड़ रहा है क्या? भेजने सिर्फ किस पर स्टेटस पर भेजने। तुम बीच में अपनी मन मत पर मत जोड़ करके कर्म करने वाले बन गए, क्योंकि फिर तो तुम कर्म कर रहे हो ना। तुम्हें सोचना पड़ रहा है, तुम असोचता बन जाओ, तुम्हें सोचना भी नहीं। तो तुम यहां रहते हुए भी कर्मातीत हो। ये बाबा की जो है ना शब्द है, मतलब बहुत वंडरफुल बात है कि हम यहां रहते भी कर्मातीत है, हमें सोचना भी नहीं पड़ रहा। उधर से आया, पास ऑन कर दिया, बस खत्म बात। पास ऑन करने में कोई मेहनत थोड़ा लगती है। मेहनत तो तब लगती है जब हमें सोचना पड़े, क्योंकि हमने कर्म करना, सोचने का कर्म करना शुरू कर दिया। सोचना भी एक कर्म है, हम सोच भी नहीं रहे। हम ये भी नहीं कह सकते कि मेरा विचार, क्यों मेरा विचार? ये कहो ना बाबा ने कहा है ये करना है, जिसको समझ में आएगा वो करेगा। तेरे को समझ में आ रहा है तू कर ले, जिनको समझ में आएगा वो करेंगे। तू क्यों बीच में आ रहा है कि मैं कह रहा हूं मेरा विचार है? तेरा विचार कहां से पैदा हो गया? तूने मन मेरे को दे दिया। मन मेरे को देने का मतलब यही था कि अब मुझे सोचना नहीं, जो आप कहो मैंने वो कर। भाई जी, हाँ जी, हमको साक्षी दृष्टि से देखना है ना। साक्षी दृष्टि से देखने का मतलब यही है कि हमने बीच में अपनी तरफ से कोई अपना संकल्प नहीं देना। मर रहा है कोई, ओके। खुश हो रहा है कोई, ओके। कोई तड़प रहा है, ओके। मैं क्या कर सकता हूं? उसके लिए बाबा ने जो डायरेक्शन दिया है मैं वो करूं। मैंने उसको किस प्रकार का सहयोग देना है मैं उन्हें दूं।
जैसा सहयोग देने के लिए बाबा ने मुझे ऑर्डर किया है, मैं अपनी कर्म इंद्रियों से वो करवाऊं। बीच में अपने आप को नहीं फंसा। साक्षी दृष्टा का मतलब है कुछ भी एक्ट में नहीं आना। एक्ट शरीर से करवाना है और वो करवाना है जो बाबा ने कहा है। मैंने अपनी तरफ से इसको कोई डायरेक्शन नहीं देना, तब मैं साक्षी दृष्टा हूं। मैंने यदि बीच में कोई भी डायरेक्शन दिया तो मैं साक्षी दृष्टा नहीं रहूंगा, मैं कर्मातीत नहीं बन रहा, क्योंकि मैं तो कर्म करने वाला बन गया। मैंने सोचना शुरू कर दिया। ये सोचना भी मेरा कर्म। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना। ये कर्म करना है। पतित से पावन बनाने का रास्ता अपनी मन मत पर नहीं बताना। रूहानी सर्विस करनी है, रूहों को बताना है, जो बाबा ने कहा है वो बताना। सेवा करनी है, जिसको बाबा ने शब्द दिया रूहानी सर्विस करनी है। रूहानी सर्विस में अपने आप को बीच में नहीं लाना। आप बीच में लाएंगे तो बाबा की श्रीमत पर चलकर आपने कैसे सफलता प्राप्त की वो आपने उनको बताना। आपने कोई सफलता यदि किसी और की मत पर चलकर की है, वो तुम्हारी सफलता नहीं है, वो उसकी सफलता है जिसने उसको गाइड किया। वो आप संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपकी संपूर्ण सफलता नहीं है वो। क्योंकि बीच में किसी को आपने और किसी को घुसा दिया या खुद को घुसा दिया, मतलब किसी और को और खुद को बीच में ला ही नहीं सकते। इस जुल्म को समझना है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो हमें कर्मातीत बनाने में सहयोग करती है, साक्षी दृष्टा बनने में सहयोग करती है। हमने अपने आप को बीच में लाना ही नहीं। आंख बंद करके जैसे बच्चा मां का कहना मानता है, बस ऐसे। प्रश्न, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? मंत्र माना सलाह। क्या सलाह बाबा की हम याद रखें तो हम पाप कर्मों से बच जाएंगे? बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो एविल, सी नो एविल, डू नो एविल, टॉक नो एविल, थिंक नो एविल। इन पांचों बातों का मतलब क्या है? एक मेरे को देखो और किसी को देखो मत, मेरे को सुनो और किसी को सुनो मत, मेरी बताई बात सोचो और किसी की बात सोचो मत, जैसा मैंने कहा वैसा करो, जैसा मैंने कहा वैसा बोलो। ये 5 बातें, मतलब इसको हम उल्टा कर दें तो यही है कि नो हटाना है तो बाबा की सुनो, बाबा को देखो, बाबा की सोचो, बाबा के हिसाब से बोलो, बाबा के हिसाब से। याद रखो, तुम्हें अपनी कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना।
हम पाप ना करें, उससे बचने का तरीका क्या है? भाई जी, हाँ जी, केवल श्रीमत, केवल श्रीमत। केवल श्री। भाई जी, हाँ जी, मन बुद्धि संस्कार को पूरे पूरा श्रेष्ठ मत पर चलाना है हमको। बिल्कुल। हमने सिवाय बाबा के और कुछ बीच में नहीं लाना, जो हमने मुरली के सार में निर्णय किया। वो पाप तभी होगा जब मैं मन मत या पर मत पर करूंगा। बाबा की श्रीमत पर चलने से तो पाप हो ही नहीं सकता ना। मैंने बीच में मन मत पर मत मिक्स कर दी तो वो मेरे से पाप हो गया। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं जो अपनी मर्जी से करते, बाबा को जानते नहीं, बाबा की श्रीमत पर चलते नहीं। जो संस्कार बना के यहां से गए थे वो सारे संस्कार ओम शांति हो चुके थे। इसलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं? पवित्रता का गुण धारण करो। क्या है पवित्रता का गुण? पवित्रता का गुण कहाँ आएगा, कैसे आएगा? जब हम